नमस्कार, माई सेल्फ राकेश जाखड़। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होने वाली है, द्विघात समीकरण। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे इस क्लास में। जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उसके बाद आपका कोई डाउट रहने वाला है नहीं। तो अगर आप इतने क्वेश्चनों की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसको इजीली बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण यानी जो दो घात वाला समीकरण होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जैसे द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है लिखने का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करते हैं, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी ए है इसको 1 करना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब ए से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो जो x वाला टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करके ऐड कर दो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ऐड करना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इसमें इसका हाफ करके तो इसका हाफ हो जाएगा बी बाई 2a, ये इसका हाफ हो जाएगा। और इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और इसका स्क्वायर ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। उसी इक्वेशन को वैसा का वैसा रखने के लिए जो ऐड कर रहे हो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर लेके आओगे और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये बन जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो 4a बचेगा, तो माइनस 4ac। ठीक है। इधर से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा। स्क्वायर से आपको पता है जब इधर स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, तो अपॉन 2a। ठीक है। अब इस वाली टर्म को इधर लेके आओगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी और 2a दोनों का एलसीएम बन जाएगा, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। तो आपने देखा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स निकालते हैं, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आती है x की वैल्यू। तो यहां से x के दो मान आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, यानी एक वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू आ जाएगी
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x के 2 मान आएंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो 2 मान आएंगे x के, यहां तक की। तो ये सिर्फ एक जानकारी के लिए था। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑर्डर पूछा जाए कि आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया था। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको ए किया, उसके बाद दोनों साइड हमने क्या किया b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका पक्षांतरण किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब आगे की जो कहानी है वो मेन है, ठीक है। यहां से तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब जो आगे की कहानी है अगले 5-10 मिनट जो चलेगी, अगर आपने उस बात को पूरी तरीके से समझ लिया तो ये टॉपिक का हर क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, ठीक। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आई, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, अगर मैंने इसके दो मूल लिए, रूट्स यानी मूल, अगर इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो इनकी जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक की बात। अल्फा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा की वैल्यू ये होगी और बीटा की वैल्यू ये होगी। तो जब यहां से आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी मूलों का योग करेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होता है, सम ऑफ जो रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास यहां से जब निकालोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे, यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे यहां से, तो अब आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन से याद रख लो इस बात को कि जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। यहां से जो कोफिशिएंट आएगा माइनस ये बी, एक्स का कोफिशिएंट बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ये मैंने यहां से करके पता लगा लिया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा सी बाई ए। तो ये आपके हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ काम में आएगा, तो इसको याद रखना है। ये दोनों चीजें ही हमने यहां से निकाली हैं, ठीक है। कंपैरिजन करके भी निकाल सकते थे, पर यहां से ये बात आपको मिल जाएगी कि सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी बाई ए होता है। तो ये सी रहा, ये ए रहा, यहां से आप इस बात को याद रखेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार क्वेश्चनों में ये बात आएगी, यहां से इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है कि सम ऑफ रूट्स होता है यानी इन दोनों का जो योग होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो सी बाई ए होता है। वो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक। अब इसकी जो मोस्ट प्रॉपर्टी है उसको सीखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो x की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। सारा खेल इसी पे डिपेंड है, क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि इसके रूट रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे,
इमेजनरी होंगे, किस टाइप के इसके रूट्स होंगे, वो सारी चीजें कौन बताएगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि जब ये सोल्व होगा तब कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो उसी पे डिपेंड x की वैल्यू होगी, तो x का तभी पता लग पाएगा कि इसकी जो नेचर है रूट्स की वो किस प्रकार की है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा खेल इसी पे चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविक्ति कर। ठीक है, विविक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से दो बातें हैं, दो बातें यहां से, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और दूसरी बात है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, 0 से छोटी होगी। दो बातें होंगी, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हुआ तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक मूल होंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स होंगे। काल्पनिक रूट होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, दूसरी बात यहां आते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हुआ तो फिर दो बातें होंगी, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हुआ, तो दोनों ही केस में इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे इसके। दोनों ही केस में कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। पहली बात, रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे इसके। ठीक है, दूसरी चीज जो इसके रूट होंगे वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, असमान होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रूट आ गया -3 और एक आ गया +7। ठीक है, अनइक्वल होंगे पर कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में इसके रूट्स रियल तो होंगे, रियल रूट होंगे। ठीक है, रियल रूट होंगे। दूसरी बात यह है कि इसके जो रूट होंगे वो इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। दोनों जो मूल आएंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां भी रूट रियल होंगे, यहां भी रूट रियल होंगे, पर यहां अनइक्वल रूट होंगे और यहां पे क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। यहां तक की बात समझ पाए। अब इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां से दो बातें हो सकती हैं, यहां से दो बातें हो सकती हैं। जब अनइक्वल रूट होंगे तो यहां से दो बातें हो सकती हैं। आप यहां पे जाके देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे
इसे मैं सॉल्व करूं और यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उससे बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी, तो जब ये इसमें ऐड होगा तो इसके रूट आपको मिलेंगे रेशनल, यानी परिमेय संख्या मिलेगी आपको, जैसे 2/3, 4/3 ऐसा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो उस केस में जैसे यहाँ पे 15 आ गया, तो अब 15 तो बाहर नहीं निकल सकता, 15 बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, अप्रिमेय रूट होंगे। ठीक है, तो ये बात हमने यहां से समझ ली। तो यहां से दो बातें हो सकती हैं, अनइक्वल रूट्स होंगे, तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हुई, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रेशनल। रेशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, रेशनल रूट आएंगे। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई, तो रूट्स आएंगे वो इरेशनल आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है आपको। अगर ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हुई तो फिर हर क्वेश्चन बनाना आसान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, सारा खेल इसी पे टिका हुआ होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो इसके रूट रियल होंगे। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट तो रियल होंगे पर अनइक्वल रूट होंगे, यानी अलग अलग रूट होंगे। अगर यहां पे भी दो कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो ये फिर रेशनल रूट होंगे, परिमेय मूल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये इरेशनल रूट होंगे, अपरिमेय मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है इसका मतलब रूट तो रियल है, ये तो यहां से दोनों में सेम ही है, पर इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल रूट होंगे तो फिर ये रेशनल ही होंगे, परिमेय ही होंगे। कैसे होंगे, रेशनल, रेशनल रूट होंगे। ठीक है, ये परिमेय होंगे। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, अगर इरेशनल रूट हुए तो अगर एक रूट ऐसे आता है जैसे 3 प्लस रूट 5 है, एक मूल ऐसे आ गया, तो दूसरा पता करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये सोल्व होके क्या आ जाएगा, दूसरा 3 रूट माइनस 5 होगा। दूसरा हमेशा ध्यान में रखना है, प्लस और माइनस हमेशा जिसके साथ रूट लगा हुआ होगा उसी के साथ लगाना है। कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ये √3 - 2, एक रूट ऐसा है √3 - 2, तो आप जल्दीबाजी में ऐसा मत कर देना यहां प्लस लगा दो, ये गलत हो जाएगा। इसका जो दूसरा रूट होगा वो होगा -√3 - 2, ये होगा। समझ पाए यहां तक की बात को, इसको बड़े अच्छे से कवर करना है, बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। अब आते हैं, बस ये इसकी जानकारी थी जो बेसिक सी थी। अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़े आसानी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण k+1 x² + kx + 1 का एक मूल -3 है, तो k का मान क्या होगा।
ये आपसे कह रहा है कि इसका एक रूट तो -3 है, यानी जब मैंने इसको सोल्व किया और x की वैल्यू निकाली तो एक वैल्यू तो मेरे पास क्या आई -3, तो इसकी दो वैल्यू आती हैं, तो अगर आपके पास एक भी वैल्यू आई है तो वो उसको सेटिस्फाई तो करेगी, यानी अगर मैं इसमें x का मान रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहाँ पे x का मान रख लेता हूं, तो x का यहाँ पे मान रखेंगे तो x की वैल्यू -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो 9 को k+1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9k+9। ठीक है, यहाँ पे -3 रखेंगे, माइनस का 3k हो जाएगा, माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9k - 3k 6k, 6k आ जाएगा, 9 + 1 10 इक्वल्स टू 0, 6k इक्वल्स टू -10, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5/3। तो यही पूछा था आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी -5/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण x² - 6x + 6 इक्वल्स टू 0 के मूलों का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है आपको कि मूलों का अंतर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + 6 इक्वल्स टू 0, यानी अगर इसके दो रूट में लेता हूं अल्फा और बीटा, अगर इस इक्वेशन के मैं दो रूट लेता हूं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा मैंने निकालना कहीं पढ़ा नहीं है, तो जो मैंने पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मैं यहां से मूलों का योग निकालता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b/a, तो यहां से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू 1 है तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c क्या है 6 और a क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये निकालना है। आपने ये पढ़ा होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आएगा। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहां पे आपको क्या चाहिए -2 अल्फा बीटा, इसका मतलब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो -4 अल्फा बीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एक 2 अल्फा बीटा आएगा, और वो 2 अल्फा बीटा इसके 2 अल्फा बीटा को तो खत्म कर देगा, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा बचेगा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो ये निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और अल्फा बीटा आपके पास है 6, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 12 है, और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। ठीक है यहां तक, तो ये छोटी छोटी चीजें जो बीच में है इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। एक चीज थोड़ी मैं बताना भूल गया, उस टाइम याद नहीं रही, तो अभी सीखते हैं उसको। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, इक्वेशन होता है।
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये आपका बन जाएगा सम ऑफ रूट्स और ये आपका बन जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये किसी भी द्विघात समीकरण का क्या होता है, इक्वेशन होता है। अगर ये इक्वेशन होता है तो यहां से देखिए निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूलों का योग, पीछे वाला, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। कौन सी इक्वेशन होगी? तो बाई ऑप्शन जाके भी आप चेक कर सकते हो फटाफट, पर आप अगर प्रॉपर लिख रहे हो तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है? 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना है? -20 है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो आप यहां से भी देख सकते हो, अगर ये 1 है यहाँ पे तो इसका मतलब माइनस का 1 आएगा, यानी माइनस का एक्स आएगा। माइनस का एक्स इसमें था, इसमें था, ये 2 हो सकते थे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट और रूट था, वो -20 था, इसमें -20 है, इसमें +20 है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप वर्बली भी कर सकते हो और लिख के आराम से भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूलों का योग 5 है? हमें वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसके मूलों का योग क्या है? 5 है। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, ये होता है -b/a। तो आपको यहां से 5 दे रखा है ये, ठीक है, ये क्या दे रखा है? 5। आप इस वाली इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? -5। तो जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो माइनस आना चाहिए था उसमें, और यहां क्या है? प्लस का है, तो प्लस वहां से माइनस लगेगा तो वो माइनस ही बनेगा। तो इसका मतलब प्लस वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 154 इक्वल्स टू 0 के मूल क्या है? अब वो जो मैंने आपको x की वैल्यू निकालनी बताई थी, आप उस तरीके से जाएंगे तो ये निकाल लेंगे, पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं एग्जाम में, क्योंकि अगले ने आधी मेहनत पहले करके दे रखी है हमें। देखो नीचे इसने इसके रूट्स दे रखे हैं हमें, तो इसके बेसिस पे हमें पता है 4 ही ऑप्शन है, एलिमिनेट होके आसानी से बना लेंगे इसको। तो हमें ये देखना था कि इन दो संख्याओं को गुणा करके 154 लाना था, और अगर इनको माइनस या प्लस करें तो ये क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, बस इतना अक्सा देखना था। ठीक है, तो मैंने कहा 11 को 14 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। इसका मतलब 22 वाला तो उत्तर ही गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो अब 3 ऑप्शन बचे, अब प्लस माइनस का खेल बचा। तो जब आप इसको यहां से देखेंगे तो आप देखेंगे मुझे प्लस का 3 चाहिए। प्लस का 3 का मतलब ये हो गया कि 14 और 11, 11 माइनस का आएगा और प्लस का क्या आएगा? 14 आएगा। यहां तक ये मैंने यहां से निकाला है, समझ गए बात को? इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं, मुझे प्लस का 3 चाहिए, इसका मतलब 14 प्लस का लेना पड़ेगा और माइनस का 11 लेना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको पलट दो, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस और प्लस है उसके साथ माइनस, तो ये आ जाएगा -14 और 11। ये आपका आंसर आ जाएगा -14 और 11, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, अगले ने आधी मेहनत करके दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहां से प्लस माइनस का पता लग जाएगा, मुझे प्लस का 14 लेना पड़ेगा और माइनस का 11, तब प्लस का 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद इनको पलट देना, इनके साइन, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से जाओ तो x की वैल्यू आपको मैंने निकालनी सिखाई है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें रख के सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा।
अगला देखिए, निम्न द्विघात समीकरण में किसके वास्तविक मूल है। हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स की कंडीशन आपको याद होगी, रियल रूट्स की कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तभी रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो अगर मैं पहले वाले को सोल्व करूं तो आप देखो कि बी की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 ए और सी तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 6। तो आप देखेंगे ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये तो बड़ा या बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इसको देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, और माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो ये आएगा प्लस का 1, ठीक है, इसका मतलब यही आंसर है अगर ये प्लस का 1 दे रहा है तो। इसको भी चेक कर लो, ये माइनस का 4 यानी 16 आएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 3 है, 4 3 12, 12 12 3 36, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, ये आंसर नहीं हो सकता। तो जब हमें ये प्रॉपर्टी पता थी तो उसके बेसिस पे हमने इसको सोल्व कर लिया। अगला देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसके मूल बराबर हैं। हमें वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमें प्रॉपर्टी याद है कि अगर जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमें वो इक्वेशन देखनी थी जिसके रूट्स क्या आए, 0 आए, ठीक है। तो वैसे तो वर्बली करके नंबर्स को देख के भी पता कर सकते हो, नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, आप तो प्रॉपर तरीके से कर लो। अगर ए ऑप्शन की बात करते हैं तो बी की वैल्यू माइनस 14 है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 49 है, ठीक है। तो 49 को 4 से गुणा करेंगे तो 196 ही आएगा, ठीक है, यही आंसर। ये माइनस था, सॉरी, ये क्या था, माइनस, ठीक है, ये माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो आंसर तो इसका मतलब यही देगा आपको 14 और 49 वाला, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 और ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 49, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 0, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। इसको बनाते हैं तो इसका स्क्वायर 49, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होता, नई बात बनती, सेम यही था, नई बात बनी। अगला देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एम इक्वल्स टू 0 का एक मूल दूसरे मूल से 4 ज्यादा है तो m की वैल्यू, तो अगर मैं इसके दो रूट लूं अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो ये कह रहा है कि एक मूल दूसरे से 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो फिर बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस 4 है, बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा प्लस 4। तो मैं यहां से अगर इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं, मूलों का योग निकालूं, तो आप कहेंगे मूलों का योग होगा अल्फा प्लस 4, ये मूलों का योग होगा। जब इक्वेशन से मूलों का योग निकालेंगे तो ये आएगा माइनस बी बाई ए, तो यहां से ऑलरेडी पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 4 और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा c बाई ए, सी क्या है m और a क्या है 1, तो ये आ जाएगा m। अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 यहां पे रखेंगे तो 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, m की वैल्यू आ जाएगी 12, ये आपका क्या होगा
सही आंसर होगा। आपको लग रहा होगा कि जो हमने शुरू में प्रॉपर्टी जानी थी उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन कितने आसानी से बन पा रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे वो बन जाएगा। शुरू की जो स्टार्टिंग के 10 मिनट का जो मैंने बताया है, अगर वो अच्छे से आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे सारे। अगला, यदि समीकरण ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2t सी एक्स प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर द सेम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। के मूल समान है, द रूट्स आर सेम। नहीं, के मूल समान है ना, द रूट्स आर सेम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द रूट्स आर सेम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। तो आपकी इक्वेशन ये थी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2t सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण थी। ये कह रहा है इसके मूल है वो इक्वल है। तो जब आपको पता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। जब रूट इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 2tc, ये है, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4t स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, तो 4 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर, ठीक है यहां तक। फिर 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4c स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर ए स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वल्स टू 0। तो 4t स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। किस टर्म में पूछा है हमें, सी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर की टर्म में पूछा है। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, सी स्क्वायर है ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहां से, तो ये आ जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर। यहां से कॉमन लेंगे 4a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। समझ पाए बात, बना लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा एक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 के दो मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा, तो मैं यहां से सम ऑफ रूट्स निकालता हूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं।
तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, ये पहले से माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 13/3, 13/3 आ जाएगा। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा बीटा, तो वो आ जाएगा सी बाई ए, सी 14 A3, ये आ जाएगा 14/3, 14/3। मुझे पूछा ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसका मान बताना है। ठीक है, इसको देखना, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 2 अल्फा बीटा आएगा इसमें, और मुझे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर सिर्फ बीटा स्क्वायर ही चाहिए। इसका मतलब इससे 2 अल्फा बीटा क्या करना पड़ेगा, माइनस, अपॉन क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब वो 2 अल्फा बीटा तो आपको चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा को खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस कर देते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 13/3 है, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 14/3 है, 14 का दुगुना 28, 28/3, और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 14/3 है, तो ये आ जाएगा 14/3। ठीक है, अगर मैं इसको भी 9 बना लूं तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 28 का 3 गुना 84 हो जाएगा। ठीक है, 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास फाइनली 169 माइनस 84 अपॉन 9 और इनटू में 14, और ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 160 माइनस 84 कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 84 हो जाएगा 9 माइनस 4 5 और 85, 85 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 14, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 14×3 = 42, यानी 85/42, ये आपका आंसर आ जाएगा 85/42। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बना लोगे। ये PYQ है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो एक्स में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। तो यहां से मैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेता हूं। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 1 है, -1 है तो वो +1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए आ जाएगा -2। ठीक है, मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। तो मैं इनके मूलों का योग करता हूं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, +1 और +1 मिलके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, ये लिख सकते हैं इसको। अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1।
ये बन जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। इतना हमने बना लिया। सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, मूलों का योग निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज थी इनको यहां पे रख देते हैं। तो जब इनको यहां पे रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, यहां पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। तो ये तो आपके पास 4 आ गया। इन वैल्यू को यहां पे रखेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है तो ये माइनस का 8 आएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग कितना है 4, इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना है -5 इक्वल्स टू 0। यह आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि -4 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का एक मूल हो तथा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हो, तो के का मान क्या होगा। ये कह रहा है कि इन दोनों के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो यहां से आपको ये बताना है कि भाई यहां से जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अगर इसका एक रूट -4 है, इसका एक रूट -4 है, तो मैं x की वैल्यू -4 रख सकता हूं। तो यहां पे -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और -4 रखेंगे तो -4p और -4 इक्वल्स टू 0। तो 16 - 4 12, इधर ट्रांसफर होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर p की वैल्यू 3 आ गई तो इसको मैं यहां ले जाके रख दूं, इस इक्वेशन में ले जाके रख दें इसको। ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3x प्लस के इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके मूल क्या है, बराबर है। अगर रूट्स बराबर होते हैं तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अगर ये 0 है, आप देखेंगे मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर 9, ठीक है, -4 ए 1 है और ये के है, सी के है, इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, के की वैल्यू आ जाएगी 9/4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए यहां तक की बात को, मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आसानी से। अगला देखिए, के का धनात्मक मान जिसके लिए दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक होंगे, निम्न में से कौन सा होगा। ये कह रहा है कि रूट रियल होने चाहिए। अगर रूट रियल हुए तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये बात है। अब करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हो। इसने किसकी वैल्यू पूछी है, के किस मान के लिए, के की वैल्यू पूछी है, तो आपको के की जगह वैल्यू रखनी है। अगर आप कहते हो कि 64 आंसर है, आप अगर ऐसा कहते हो 64 आंसर है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। तो अगर मैं इसमें रखता हूं 64, तो ये बन जाएगा 64 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है और सी कितना है 64। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास।
तो ये तो ठीक लग रहा है भाई, 64 का स्क्वायर तो बड़ा होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो से बड़ी आएगी, इसमें ठीक है ये बात। अब यहाँ पे रखते हैं के का मान, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो बी की वैल्यू -8 है, तो -8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और -4, ए की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू कितनी है 64, तो ये तो नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब 64 आंसर नहीं होगा, 64 आंसर नहीं होगा। समझ पाए बात को। अब बात करते हैं 8 की, तो अगर मैं 8 रखता हूं तो यहां पे के की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 -4, और सी की वैल्यू कितनी है 64, ए की वैल्यू 1 है, ये फिर नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आ गया तो बात ही खत्म है, फिर तो नहीं होगा ये, ठीक है, दोनों में से दोनों मैच करनी चाहिए। अब मैं 16 रखता हूं, 16 रखेंगे तो के की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 64 है, तो 64 इंटू 4 कितना होता है 256 ही होता है, तो ये जीरो आ जाएगा, तो या तो जीरो के बराबर हो या बड़ा हो, तो ये बात ठीक है। इसमें रखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो -8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और -4, और ए की वैल्यू के की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 रखेंगे, 16 चौक 64, ये भी जीरो आ गया, इसका मतलब यही आंसर है 64, सॉरी 16 आंसर आ जाएगा। समझ पाए यहां तक की बात, बना लेंगे आसानी से ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस √8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल होंगे, इसके मूल बताने कैसे होंगे, परिमेय और भिन्न होंगे, अपरिमेय और अलग अलग होंगे, परिमेय और समान होंगे, अपरिमेय और समान होंगे, ठीक है। तो यहां से बी स्क्वायर -4ac से ही पता लगता है, तो बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, पी की वैल्यू √8 है, 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ जाएगा 8 - 8 0। जीरो आने का मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 है, और जब बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, तो पहली बात तो समान आएंगे तो समान होंगे, समान होंगे। अब बात यह है कि परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, तो समान के केस में हमेशा रूट क्या होते हैं परिमेय होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का विविक्त कर कितना होगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो आसान है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू ये निकाल लो, ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा -3, -3 आपका क्या आ जाएगा सही आंसर, -3 बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के मूल है, किस टाइप के मूल होंगे, तो बी स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू क्या -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 16 - 40, ठीक है, माइनस का 24, अब माइनस का 24 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से क्या है छोटी है, और जब 0 से छोटी वैल्यू होती है तो रूट्स कैसे होते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक, तो आंसर आ जाएगा काल्पनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो p का मान क्या होगा, अगर रूट इक्वल है, रूट्स अगर इक्वल हैं
तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है p, तो p का स्क्वायर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 0। तो p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 अपॉन अल्फा और -3 अपॉन बीटा है। ठीक है, तो ये करना आपको, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी आ जाएगा माइनस का 2p अपॉन ए, तो माइनस 2p आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगा c बाई ए, यानी q आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां से वैल्यू निकालनी थी -3, मैं -3 कॉमन ले लेता हूं यहां से। ठीक है, आपको वो इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स -3 अपॉन अल्फा और -3 अपॉन बीटा हो। तो सबसे पहले इनका सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग करते हैं, तो ये आ जाएगा -3 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इसको बना लेंगे -3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2p और इसका वैल्यू है q, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 6p अपॉन q। ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, यहां से इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9 अपॉन अल्फा बीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है, तो ये आ जाएगा 9/q। ठीक, अब ये इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 6p अपॉन q और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल 9/q। ठीक है, क्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये चला जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर -6p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इसके साथ में था तो x तो लेना ही है, px। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर -6px प्लस 9। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के मूल हो तो किस समीकरण के मूल ए बी प्लस ए प्लस बी तथा ए बी माइनस ए माइनस बी होंगे। ए और बी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है, रूट्स है। ठीक है, तो यहां से मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, यानी ए प्लस बी निकालता हूं, तो वो आएगा मेरे पास बी बाई ए, बी बाई ए। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं ए बी, तो वो आएगा सी बाई ए। ठीक है, इस इक्वेशन से मैंने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब इससे इक्वेशन बनानी है मेरे को, तो यहां से निकालते हैं सम ऑफ रूट्स मूलों का योग, तो वो आ जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, कट जाएंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है, सी बाई ए है, तो ये फाइनली आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी अपॉन
ये सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए प्लस बी और ए बी माइनस ए प्लस बी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब आप देखेंगे ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, बी बाई ए, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से ओवरऑल आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इससे इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है 2c अपॉन ए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2c ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये कौन से ऑप्शन में, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2c ए एक्स माइनस 2a सी एक्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी वाला आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो आपको ऐसी इक्वेशन याद करनी है जिसके मूल क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो क्या आ जाएगा 13/6 बी बाई ए और किसका आएगा माइनस का। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा, तो वो क्या आ जाएगा सी बाई ए यानी 7/6, ठीक है। अब आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले ये आया भी था क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड ज्यादा हो रहा है 2 अल्फा बीटा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -13/6, इसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 -14/6, 36 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 169 माइनस इसको 6 से गुणा करेंगे 84 और डिवाइड में 6, तो 169 में से 84 जाएगा, कितना बच जाएगा 85, तो ये आ जाएगा 85/6। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 36, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स यानी 85 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 49/36, ये आ जाएगा यहां तक। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन है इसमें 36 एक्स स्क्वायर
85 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? तो 80 को 6 से गुणा करेंगे तो 480 और 510 आ जाएगा, माइनस 510x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ जाएगा। कहा नहीं किया? यहाँ पे ओ सॉरी, ठीक, यहाँ पे 36 है भाई, ये गलती कर दी थोड़ी, 6 कर दी, तो ये 85/36 आएगा, तो ये अपने आप ही बन जाएगा फिर 85 माइनस 85x। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी 36x² माइनस 85x प्लस 49। बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। बना लोगे एग्जाम में, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, हम उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के मूल हो, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो? ठीक है, तो अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो वो आएगा -b/a, तो ये 1 है b की वैल्यू, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं तो वो आएगा c/a, c की वैल्यू -1 है, ये -1 आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इस बात को। अगर मैं प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स निकालता हूं उस इक्वेशन के जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है, तो ये बनेगा अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। ठीक है, तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं अल्फा एक चीज यहां पे करके देखना थोड़ा सा, फिर ज्यादा समझ में आएगी चीज। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं या बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो भी एक वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू यहां से आएगी -1/अल्फा। अगर इस वैल्यू को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बनेगा मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू -1/अल्फा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, यहां तक आ जाएगा। अब देखना, ये कह रहा था कि अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, तो इनका सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा की पावर 5, बीटा की वैल्यू है -1/अल्फा, तो -1/अल्फा की पावर 5 करेंगे तो वो आ जाएगा -1/अल्फा की पावर 5। ये आ जाएगा इनका सम ऑफ रूट्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, अल्फा का क्यूब -1/अल्फा का क्यूब, ठीक है, प्लस अल्फा -1/अल्फा। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। समझ पाए बात को? आपके ये भी क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में ये क्वेश्चन भी आते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, x + 1/x बराबर 4 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा? तो ये ठीक सारा पैटर्न वहीं से है। ठीक है, अगर अल्फा -1/अल्फा -1 है, ठीक है, और मुझे निकालना है अल्फा² प्लस 1/अल्फा², यानी मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये फिर आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे जब ये क्लास लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो अल्फा² प्लस 1/अल्फा² आ जाएगा। ठीक है, अल्फा² प्लस 1/अल्फा² आ जाएगा, माइनस क्या आएगा? 2 आएगा,
-2 आएगा, वो -2 इधर जाएगा तो +2 का हो जाएगा, तो -1 + 2 कितना होता है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ पाए बात को, ये क्या आ जाएगा, -2 था, इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक चल रहे हैं हम, यहां तक की बात, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1, -1 इधर आएगा तो +1 और -2 इधर आएगा तो +2, तो ये आ जाएगा +3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +3। यहां तक की बात समझ। अब आपको निकालना है α³ -1/α³। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि जब इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें आता है -3ab a b, तो वो सारी टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा और इधर +3 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी -1, हाँ ऊपर ये रहा -1। ठीक है, ये सॉरी यहां पे माइनस होगा, नहीं नहीं ये यहां पे क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, इसको मैं अभी करके बता देता हूँ, ये आप याद रख लेना, ये -1 होगा, तो -1 कितना हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो आ जाएगा α³ और β³ α³ और β³, अल्फा बीटा की पावर 5, ये आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, तो ये क्या आएगा -1। ठीक, इससे इक्वेशन बनानी है तो ये बन जाएगी x², प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स -7x और ये -1 = 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी वाला, x² -7x -1 = 0। समझ पाए बात को, हो गया यहां तक। ठीक है, इसको एलिब्रेट करके बताएं क्या। ठीक है, ये जब इस टॉपिक पे क्लास करेंगे तब हम इस चीजों को अच्छे से जानेंगे क्या होता है। अगला है, यदि x रियल नंबर है तो x² - 6x + 13 का न्यूनतम मान किसके बराबर होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो x² - 6x + 13 = 0। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। अब आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये स्क्वायर कैसे बनेगा, x² - 6x + 9 + 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। आप देखेंगे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x² - 6x + 3 का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, x - 3 का होल स्क्वायर +4। अब मेरे को मिनिमम वैल्यू पूछी, यानी कम से कम मान, कम से कम मान तभी आ सकता है जब x को क्या रख दूं 0 रख दूं, तो अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी x को 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, मुझे तो 0 करना है तभी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, x² - 4 = 0 के अल्फा प्लस बीटा हो तो आपको ये निकालना है, तो यहां से क्या निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा -4। आपको निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा बीटा की -4, माइनस और माइनस का 1, तो -1
और ये आ जाएगा माइनस का 1/, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या ली है, अच्छा सॉरी, तो ये आ जाएगा, इसकी -4 है तो ये आ जाएगा प्लस का 4, 4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15/4, 15/4 आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 5x² + 13x + k = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब भी ये व्युत्क्रम वाला है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, k/5, k/5। और अगर ये व्युत्क्रम है तो ऐसा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू k/5। ये आ जाएगा 1 बराबर k/5, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, k की वैल्यू आ जाएगी 5। जब भी रेसिप्रोकल हो, इनवर्स हो एक दूसरे के, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास, ठीक है, आपको मजा आया होगा इस क्लास को करके। हम ऐसी और क्लासें करते रहेंगे, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे करवाया जाएगा, ठीक है, आप क्लासों को वॉच करते रहिए और अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद।